तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। जो आपका न्यूमेरिकल्स का जो पैटर्न चल रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लियर करना है। सारी इक्वेशंस जो हम लोगों ने देखा है वो सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही है। तो आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज इस बुक से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से जितने भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस हैं आज आपके कंक्लूड हो जाएंगे। करेक्ट, चलो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 क्या कहता है, 20 नंबर पर बेस्ड ही 21 भी है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। कहता है कि अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और एक दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है 42 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको एक बात मैं पहले बताता हूं, यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या बनता है। जैसे मान लो ये रोड है, ऐसे आगे यह कार 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और पीछे वाली कार 60 किलोमीटर पर आवर से, तो पक्का पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा है तो आगे वाले को तो पीछा कभी ना कभी तो कर ही देगी। अब आप पहले देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, दोनों चल रहा है, तो क्या ये ओवरटेक हो रहा है? नहीं। ओवरटेक कब से शुरू होता है? जैसे ये अभी इसका चेज कर रहा है, पीछा कर रहा है, जैसे दोनों चलते आ रहे थे, पीछा कर रहा है, पीछे कर रहा है। जब इसका इस आगे वाले कार का बैक लाइट और पीछे वाले कार का हेडलाइट आमने सामने आएगा और दोनों चल ही रहा है, लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा है तो अभी धीरे धीरे ऐसे ओवरटेक करना शुरू किया और लास्ट में ओवरटेक कर लिया। तो ओवरटेक करने के दौरान क्या होता है, ओवरटेक कैसे होगा? जैसे इसका देखो, इसका देखना सब, जैसे दोनों ये चल रहा है, ये यहाँ पर इसका ऐसे पीछे करते करते आया, यहाँ पर आ गया, अब ये चल रहा है ऐसे, अब बढ़ते जा रहा है, दोनों बढ़ते जा रहा है, देखते हैं पोजीशन चेंज, अब ओवरटेक हो चुका है। यहाँ ओवरटेक करने का मतलब क्या हुआ कि जब एक दूसरे के अगल बगल में आ जाए और तब पीछा करता हुआ आगे बढ़ जाए, वही ओवरटेकिंग कहलाता है। अब कोई आगे है और पीछे, अब बहुत पीछे है, ओवरटेक कर रहे हैं, ये तो मन को जबरदस्ती जो है समझाने वाली बात हो गई कि हम जबरदस्ती समझ रहे हैं कि अच्छा अच्छा। करेक्ट। तो आइए यहाँ पर देखो बेटा, कहता है कि अ कार ट्रेवलिंग, अब इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। आपको आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे टीके रहेंगे। देखो बेटा, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक पहले रोड तो बना देता हूँ। देखो ये कोई रोड है, इसी रोड पर दो कार है, रोड थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, ठीक। ये एक रोड है, ठीक, ये रोड है, कंकर है रोड पर का ये सब। अब इसी रोड पर एक कार, यह एक कार है, ठीक है, और इस पर एक दूसरी कार यहां है। अब ये दोनों, एक कार ये है और दूसरी कार, जरा देखते चला ना सब, रुको इसको यहां कर देता हूं। ओवरटेकिंग कहां से होता है बेटा? ओवरटेक कहां से होता है? ये दोनों सेम 5-5 फीट की, पहले क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ ही लिए होंगे, मैं बताता हूं। यह क्वेश्चन एक बार तो आपका हो चुका है कि क्या कह रहा है वो, देखो सबब यहां पर जैसे ये वाला है, ये आगे ऐसे चलते आ रहा है, ये मान लो इधर की ओर है, ये दोनों एक साथ तो दोनों चल नहीं पाएगा। जैसे ये ऐसे आगे की ओर बढ़ते आ रहा है, ऐसे बढ़ते आ रहा है, ये भी पीछे से इसको, ये भी इसको चेज कर रहा है। जैसे ही ये भी आगे बढ़ ही रहा है बेटा, जिस समय इसका देखो, जिस समय ठीक इसके सामने, इसको मान लो ए बी एक कार है, दूसरे को मान लो सी डी दूसरी कार है। इस समय जिस समय ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, आगे वाले का 42 किलोमीटर पर आवर, पीछे वाले का 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों, अब दोनों आगे ही बढ़ते जा रहा है। अब आगे बढ़ते 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 ये क्या किया, एक खास टाइम पर इसका बैक लाइट की जगह इसका हेड लाइट पहुंच गया। अब क्या करेगा, ये दोनों आगे बढ़ ही रहा है, बढ़ेगा दोनों, क्या करेगा, यहां से दोनों आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, माना कि ये आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, और यहां पर आकर के इसका, जैसे ये आगे आया, बढ़ते 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 आगे दोनों बढ़ते बढ़ते, यहां पर आकर के क्या हुआ, इसका जहां पर हेड लाइट है इसका बैक लाइट पहुंच गया, ओवरटेक कर लिया। इसके बाद आगे चला जाएगा, ये पीछे पीछे हो जाएगा। तो ओवरटेक कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, और ये ऐसे स्टार्ट हुआ होगा, ऐसे चला होगा। रुको बता देते हैं इसको। मेन चीज होता है ना, फिजिक्स बेटा हार्ड इसलिए है, किस लिए है कि उसमें जो चीज है सोचने वाला, जो फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स सिर्फ इस कारण से बदनाम है कि परेशानी उसी चीज से है जो फिजिक्स नहीं है। अब ये कार के ओवरटेकिंग को फिजिक्स से क्या लेना देना, आप ही जरा बताइए।
बस ओवरटेक करना आपको समझना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए और उसका सीन याद रहना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर कैसे कितना बढ़िया लगेगा आपको, यहाँ देखो यही हो गया, देख रहे हो ऐसे है, ऐसे हो गया यहाँ पर। अब ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, देखो आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया हाँ ओवरटेक हो गया, देख रहे हो ना। अब ये आगे बढ़ जाएगा, पीछे छूट जाएगा। यानी ओवरटेकिंग कहाँ से शुरू हुआ, सी से, यानी डी से हुआ, लेकिन पीछे वाला कार तो यहीं से है ना टोटल। आइए यहां से ये ओवरटेक करना शुरू किया, तो अब ओवरटेकिंग के दौरान देखो यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट किया, ये इसका हेडलाइट, हेडलाइट को अगर पकड़ेंगे तो ओवरटेक करते करते कहां गया भाई, देखो तो यहां से ये हेडलाइट यहां पहुंच गया। पूरा ओवरटेक जब कर लिया तो हेडलाइट यहां है, यानी इसका डी चलाया डी डैश पे और सी चलाया सी डैश पे। और जब ओवरटेक हो गया तो ए चलाया ए डैश पे और बी चलाया बी डैश पे। अब ये ओवरटेक हो गया। अब क्या कहता है, जरा क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, ये दोनों बराबर लेंथ का है, 5 मीटर लॉन्ग है, तो यानी इसका लेंथ भी 5 मीटर और इसका लेंथ भी 5 मीटर, करेक्ट। आइए बस इतना ही में दम है, जो चीज आप अभी कर रहे हैं, बस मेन यही आपको सताता है। और खूब बनाते बनाते जिस दिन आपका स्किल स्ट्रांग हो जाएगा, देखते बन जाएगा, ये करना है बेटा। तो अब विचार करो ये क्या हुआ, शुरू करो। पहला बार माना कि टी टाइम में ओवरटेक हो गया, तो टी टाइम में डी कहां चला, डी डैश पर, और ए कहां चला, ए डैश पर, या बी कहां चला, बी डैश पर, सी कहां चला, सी डैश पर। माना कि टी जीरो पर ओवरटेकिंग स्टार्ट हुआ और टी टाइम पर ओवरटेकिंग हो गया, यानी यह पोजीशन ऐसे हो गया टी टाइम पर। तो टी टाइम में ए कहां आया, ए डैश पर, बी कहां आया, बी डैश पर, सी कहां आया, सी डैश पर, और डी कहां आया, डी डैश पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर द ओवरटेक, यानी ओवरटेकिंग में टाइम कितना लगा। टाइम तो माना टी टाइम लगा, तो फॉर कार ए, टी टाइम में कार ए कितना चला, फॉर कार ए को देखो तो कि टी टाइम में कार ए कितना पर आया, जरा इसको देखो, टी टाइम में कार ए कितना पर आया। कोई बच्चा जो है क्वेश्चन पूछ रहा है यूज रिलेटिव वेलोसिटी टू टी, बेटा बिल्कुल अभी ये रिलेटिव से तो फट से टूट जाएगा, एस रिलेटिव बराबर वी रिलेटिव इनटू टी, खट से एक सेकंड में टूट जाएगा। लेकिन आपका यहाँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लाइए। अगर ये क्वेश्चन को ट्विस्ट कितना भी करके देगा तो फट इसका आंसर तो जबान पर हो जाएगा। ठीक बोल रहे हो बेटा, ये तो एस रिलेटिव वी रिलेटिव इनटू टी कर दोगे, टी बराबर एस रिलेटिव, एस रिलेटिव कितना, वी रिलेटिव कितना, 5 5 10, एक दूसरे के संपर्क में तो 10 ही चला, बी ए के रेस्पेक्ट में मात्र 10 मीटर चला, और एस भी रिलेटिव कितना हो जाए, एस रिलेटिव कितना हो जाए 6, कितना हो जाएगा, एस रिलेटिव हो गया 5, ये 5 ही मीटर है, सॉरी दोनों इक्वल है। ये तुम जो लिखे हो नीचे वाले बच्चे फट से निकल जाएगा बेटा। लेकिन अभी क्या है ना कि हम आपका लंबा करके कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। अभी आपको भी यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है ना। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो ये सेम क्वेश्चन टूट जाएगा, फट से टूट जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, एस रिलेटिव बराबर तो भी रिलेटिव और इंटू टू, एक के मिनट में आ जाएगा। तो टी बराबर एस रिलेटिव 5 5 10 मीटर और डिवाइडेड बाई 60 माइनस भी रिलेटिव, सेम डायरेक्शन चलेगा तो घटाते हैं, 60 माइनस 42 यानी 18, 18 का अर्थ हो गया 5/18 से गुना कर दोगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। मीटर कैंसिल हो गया, 18 से 18 कट गया, 5 हो गया, 5 गुना 10, 2 सेकंड आंसर आ गया, खट से निकल जाएगा 2 सेकंड। लेकिन हम आपको ना थोड़ा सा लंबा करके बता रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट लीजिए। यहाँ पर हम खड़ा हुए हैं आपका दिमाग बढ़ाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं करने के लिए। थोड़ा सा यूज करिए इसको, ठीक। आइए, ये तो ऐसे टूट जाएगा फट से। पहले थोड़ा सा समझो सब बात को बेटा कि आप इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे यूज करते हैं। तो कार ए के लिए तुम बताओ कौन वाला पॉइंट लेगा, ए लेगा तो ए डैश यूज करना होगा, बी लेगा तो बी डैश यूज करना होगा, यही चीज आपको देखना है। तो मान लीजिए यहां से यहां तो कार ए ओवरटेक कर रहा है, तो ए से ए डैश जाने में यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, माना एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, करेक्ट। ए टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस। तो चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो s बराबर भी टी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, s इक्वल्स टू भी कितना, भी कितना, तो a का भी a के लिए ले रहे हैं, तो ए बी के लिए, कार ए बी के लिए तो भी कितना है उसका 40 किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो, 42 किलोमीटर पर आवर, पीछे आगे वाला है तो 42 ही रहने दो, लास्ट में बदल लेंगे हम लोग, ठीक है। 42
अब आ जाओ, दूसरा किलोमीटर पर आवर है, इक्वल्स टू कितना हो गया, बराबर एस बराबर भी टी, तो भी इंटू और इसमें टाइम कितना लग गया तो टी मान लो। दूसरा अब लो, इसका बैकलाइट लिया तो इसका बैकलाइट ले लो। फॉर कार एक ही लाइन में बन जाएगा, फॉर कार सी डी। अब सी डी के ले लो, अब सी टी टाइम में कहां पर आया, सी डैश पर आ गया। टी टाइम सी में कहा आया, सी डैश पर। सी डैश कितना हो गया, तो 5 मीटर प्लस एस और प्लस यहां से यहां ये 5 मीटर है, यानी 5 मीटर, यानी एस प्लस 10 मीटर, एस प्लस 10 मीटर। तो यहां पर एक काम कर लो, इसको किलोमीटर पर आवर लिख ही डालो, नहीं बदले है मीटर पर सेकेंड में। यहां पर हो गया बेटा एस प्लस 10 मीटर इक्वल्स टू स्पीड कांस्टेंट है, तो टोटल डिस्टेंस बराबर एस बराबर भी टी। भी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा इसको, तो टी टाइम। सॉल्व कर दो, यहां पर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस, क्लियर, यहां भी माइनस, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां बताओ, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहां बच जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर, यहां बच जाएगा 60 माइनस 42, 18 किलोमीटर पर आवर। 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, और इनटू टी की जगह पर दोनों में से टी कॉमन हो जाएगा टी। यहां से आप मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार कट गया, 2 गुना टी, 2 गुना एस यानी सेकेंड, देयरफॉर टी का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब आप बताइए, दोनों क्वेश्चन 21 और 22 में कोई फर्क हुआ नहीं ना, हम उतना देर से सिर्फ समझाने के लिए बोले हैं और कुछ नहीं है। और रिलेटिव जब आएगा तो एक बच्चा बहुत अच्छा लिखा है, काफी अच्छा, एस भी रिलेटिव यूज करिएगा तो हो जाएगा, एस रिलेटिव बराबर भी रिलेटिव इंटू टी आता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो वहां पर और भी एक बार बता दिया जाएगा, वैसे बता दिए। एक बात आपकी यहां पर क्लियर हो गई, टी बराबर 2 सेकेंड आपका आंसर हो गया, एकदम क्लियर होगा आपका। जितना मन करे ना इसको देख करके इस लॉन्ग मेथड को समझना जरूर, अपने दिमाग के कचरा को हटाना है, सब बच्चा लोग का, जिसका हटा हुआ है उसका बल्ले बल्ले। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, अब 22 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन, इसका थियरी हम पर्याप्त पढ़ा दिए हैं, सफिशिएंट। कहता है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो u हो गया इसका 50 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब आप बताइए मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं, जहां भी जीरो हो जाता है, तो याद है अगर भी जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम आपको बताए थे, स्पीड फॉर्मूला याद रखिएगा, सीधे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, कुछ नहीं करना है बस, ठीक है, फट से निकल जाएगा। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाइएगा, नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका फॉर्मूला निकला हुआ है, भी जीरो कर दोगे एच बराबर यू स्क्वायर। लेकिन इतना नहीं करके याद रखना चाहिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये हो गया, तो यू कितना दे दिया इसका 50, तो 50 इंटू 50 और बाई 2 इंटू जी का मान कहता है 10, ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ 5 आया, ये कितना हो जाएगा 125 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बी क्या कहता है, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब बताओ तो क्या होता है, यू बाई जी, स्पीड फॉर्मूला। बी में क्या होता है, तो यू बाई जी, फट से निकाल दोगे, ये सब बनाने का नीड ही नहीं होता है। यू कितना, तो 50 मीटर पर सेकेंड, और जी कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर कैंसिल, एक सेकेंड कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 5 सेकेंड आपका आंसर हो गया। तीसरा क्या कहता है, द स्पीड हाफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम आई हाइट के हाफ हाइट पर का स्पीड क्या है। अब आप देखिए यहां पर कैसे निकालिएगा, मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट का स्पीड अगर भी है तो आप एक फॉर्मूला तो जानते हैं, भी वही वाला भी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर और माइनस 2gh डाल दीजिए। मैक्सिमम हाइट के हाफ हाइट का भी यानी ये भी निकालना है, तो u कितना है 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 10 और h का मान मैक्सिमम हाइट का हाफ हाइट यानी 125, क्लियर है 2gh, इतना ही तो आया, ये जितना आया ये भी यहां करोगे इसका स्क्वायर रूट इतना मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करिएगा जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया 250, 2500 और 2500 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, अरे h/2 हम h ही का मान रखे हैं, h/2 हो गया, सॉरी यह डाल देना, 2 से 2 कट गया, h/2 है, h/2 का स्पीड पूछा जाता, जीरो ही हो रहा था, मैक्सिमम हाइट का स्पीड हो जाता है। तो कितना हो गया, यह 2500 में से 1250 गया, स्क्वायर रूट 1250 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, निकाल लीजिएगा, फट से हो गया इसका। ये सब फॉर्मूला फटाफट यूज करके बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ।
23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड इफ द बैलून वाज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। याद करो, यह वही क्वेश्चन हो गया कि मान लो ये ग्राउंड है और जब 60 मीटर का हाइट है, यहां से एक बैलून को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, मान लो रिलीज किया गया, मतलब 60 मीटर कितना है ये, 7 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, अंडर ग्रेविटी यहीं से हुआ, यहां से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, उससे कोई लेना देना नहीं, जहां से अंडर ग्रेविटी आया वहां से लेना देना। तो इसका एच हो गया कितना, ये वाला हो गया जो एच 60 मीटर दे दिया है। यहां पर इसका यू हुआ ए पॉइंट पर, कब तक जाएगा, जब तक कि भी जीरो ना हो जाए, उसके बाद ये लौट के आएगा और ग्राउंड पर आकर के टकरा जाएगा। माना यहां से गया, स्टार्ट किया और जाने और आने में यहां तक का टाइम टी है, इस टी के दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल केवल यह एच होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर, तो आपका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, अगर नीचे वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो एच पॉजिटिव होगा, यू नेगेटिव हो जाएगा, माइनस यू टी प्लस जी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ए नीचे की ओर होता है। याद करिए फॉर्मूला भी बता दिया गया था आपको। यहां से क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर यानी 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इक्वल्स टू 0। इससे आप निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा, जी का मान 9.8 ही डालना, 4.9 9.8/2 और इंटू टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस 6t इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला बताए थे कि आप इसको स्पीड फॉर्मूला लगा दो, यहाँ t बराबर तो u बाई जी, और ये t निकल गया, यहाँ h निकाल दोगे, h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, और ये यहाँ से यहाँ का टाइम निकल गया, h निकल गया, इस h में इस h को जोड़ दोगे, सीधे गिरा दोगे, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यूज करेगा वहां से t निकाल दोगे। या फिर यहाँ इसके लिए क्वाड्रेटिक बहुत आसान है क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 ए सी 4.9 इंटू माइनस माइनस प्लस यहाँ 60 कर दोगे और होल अपॉन 2 इंटू ए, यहाँ से टाइम आपका निकल जाएगा, जो आएगा आपका आंसर होगा, ये फटाफट निकल भी जाएगा। तो यहां से टी क्या कीजिएगा, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये माइनस वाला हटा दीजिएगा, यानी 7 प्लस स्क्वायर रूट 49 प्लस ये कितना हो गया 19.6 इंटू 60, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इंटू 60 ये 19.6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2a, ए का मान 4.9 यानी कितना, ए का वैल्यू 4.9 है ये वाला, तो आपका 9.8 हो जाएगा, जितना आएगा उतना सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, या एग्जैक्ट कटकुट के निकल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा और आंसर मिला दीजिएगा अपने बुक से, पक्का बन जाएगा। नहीं बनता है तो फिर हमसे आप पूछिएगा जरूर, हम आपको बता देंगे, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर बता देंगे हम आपको। हमें लगता है कि आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो गया होगा। आइए अब 23 के बाद, इसमें और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन देखो, क्या कहता है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, नीचे से ऊपर फेंका जाता है, यू है 28 मीटर पर सेकेंड। कहता है ए में फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, एच बराबर तो यू स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम हाइट करके निकालोगे सब, जी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया होगा तो 9.8 डाल देना, जो आएगा आपका आंसर हो गया, 9.8 डाल के निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, यू दे दिया, जी का मान डाल दीजिएगा। फिर बी कहता है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट्स रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, 1 सेकेंड मैक्सिमम हाइट के 1 सेकेंड पहले का स्पीड हम आपको थियरी में निकाल दिए हैं, फर्स्ट लेक्चर है इसका, तो आपको बताए थे कि जस्ट 1 सेकेंड यानी भी टी टाइम में अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है तो टी माइनस 1 सेकेंड दैट इज मैक्सिमम हाइट के 1 सेकेंड पहले उसका स्पीड सिर्फ जी होता है, यानी जी अगर 9.8 है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर मत लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड में जी के बराबर होता है, इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला ये फॉर्मूला है तो ये वाला यू पर डिपेंड नहीं करता है, आप जिस स्पीड से फेंकिए सबके लिए 1 सेकेंड के पहले का स्पीड जी ही रहेगा इसका। अब यहाँ तीसरा का डज द आंसर ऑफ पार्ट बी चेंज, क्या दूसरे पार्ट का आंसर चेंज करता है, इफ इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड सच एज 40 मीटर पर सेकेंड और 80 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि क्या इसका आंसर यानी बी का आंसर जो अभी आया वो बदल जाएगा अगर स्पीड फेंकने वाला बॉटम से जो स्पीड फेंकते हैं वो 28 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड से फेंके, जैसे हम 40 मीटर पर सेकेंड से फेंके, 80 मीटर पर सेकेंड से फेंके, तो क्या मैक्सिमम हाइट के 1 सेकेंड पहले का स्पीड ये बदल जाएगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं बदलने वाला है, यू पर चूंकि डिपेंड नहीं करता है, करेक्ट, तो इसका आंसर आपका क्लियर हो गया, 24 हो गया। देखो कुछ क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जैसे देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है
ये सब क्वेश्चन जेई में एससी वर्मा से उठा करके डायरेक्ट डाल दिया है क्वेश्चन को, नीट और जेई में डायरेक्ट सीधा उठाकर यह क्वेश्चन पूछ दिया है। अब आप अगर ये सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इधर उधर करें तो ठीक नहीं होगा, सीधा उठा के पूछता है। इस क्वेश्चन पर आइए जरा सा, यह क्वेश्चन क्या कहता है, आप इस क्वेश्चन पर जरा आइए। कहता है कि अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक आदमी एक ऊंचे इमारत पर बैठा हुआ है, ऊंचे इमारत पर, सॉरी हाँ ठीक है ठीक, अरे ये तो दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया, हमको लगा बच्चा वाला है, ये तो आसान क्वेश्चन है। कहता है अ पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड, फाइंड द पोजीशंस ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। यानी एक आदमी है जो क्या कर रहा है, यहाँ देखो वह क्या कर रहा है कि एक बिल्डिंग पर, किसी बिल्डिंग, मान लो यहाँ पर बिल्डिंग है, ये उसका रूफ हो गया सपोज, यहाँ पर वो एक छोटा छोटा बॉल यहाँ से गिरा रहा है, छोटा छोटा बॉल यहाँ से गिरा रहा है, वो इस बॉल को गिराता है। देखो क्या कर रहा है इस बॉल के साथ, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया गिराना, इसको गिराया तो ये लगेगा नीचे चलने, और ये 1 सेकेंड में यहाँ पर आया, तब तक दूसरा बॉल गिराया। अब जरा देखो यहाँ पर पहला बॉल, पहला यहाँ पर आया 1 सेकेंड में, तब तक दूसरा गिराया। अब क्या करेगा ये कि दूसरा जो गिरा यहाँ पर आया, अभी ये दोनों चलते रहेगा, पहला जब यहाँ आएगा तो तब तक यहाँ पर तीसरा जब गिराएगा तो दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा और पहला वाला नीचे आ जाएगा, और ठीक है। वैसे ही करते करते वो क्या कर रहा है कि अब क्या होगा, चौथा जिस समय गिराएगा उस समय तीसरा यहाँ, दूसरा यहाँ, पहला और नीचे, उसी तरह से ठीक है। वैसे ही तुम करते चलो इसको, जिस समय ये यहाँ होगा, ये बॉल पहले गिरा लो, 5 और 1 6, ठीक है। इस बेचारे को यहाँ से हटाओ, देखो ये सब सीधे ही है। देखो पहले ये पहला यहाँ जिस समय आया, दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5, ये सब अलग अलग डिस्टेंस होगा, और छठा अभी गिरा है। जिस समय छठा को गिरा रहा है तब तक पूछ रहा है कि बताओ तीसरा चौथा पांचवा का पोजीशन क्या होगा, तो छठा भी यहीं पर है, तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 2 3 सेकेंड, यानी H3 निकालना है तो सबका U0 होगा क्योंकि ड्रॉप कर रहा है, तो हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर तो 1/2 G, और टाइम का मान कितना 1 2 3 सेकेंड, तो 9। क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर जी का मान डाल देना सब, 9.8, जी का मान 10 नहीं दिया तो 9.8 रख दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कर दें क्या इसका, ये 1/2 इंटू GT स्क्वायर और 9.8 और इंटू टी स्क्वायर दैट इज 9, इसको इससे 4.9 कर लो, 2 से काटोगे, 9 9 81, 9 चौका 36 और 8 44, 44.1 मीटर तीसरा बॉल रहेगा। फिर कहता है चौथा, तो चौथा बॉल का हाइट H4 मान लिया, लेकिन यह कितना टाइम गिरा, 1 और 1 2 सेकेंड में गिरा, तो H4 बराबर U0 है सबका 1/2 GT स्क्वायर, 1/2 G का वैल्यू 4.9 और इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना 2 2 का स्क्वायर 4 मीटर, यानी ये 19.6 मीटर हो जाएगा। और बच गया पांचवा, तो पांचवा केवल यही H5 है, H5 क्या हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में जितना गिरा, ये 1 सेकेंड में कितना गिरा, हाफ GT स्क्वायर, 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 4.9 मीटर, इसका आंसर हो। ऐसे ही तो यूज कर सकते हैं। हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप लोग लिख सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है। अच्छा, एक्चुअल रोड डिस्टेंस भी आप यहाँ छूट गया है क्या निकालना हमसे, 1 मिनट रुक जाओ, इसका एक एक्चुअल रोड डिस्टेंस भी था निकालने का, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर देखो। अब एक्चुअल रोड कितना हो गया, ये कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक, तो तुम क्या निकालिए, यह एस का वैल्यू निकालो, यह एस कितना हो जाएगा, तो एस कितना हो जाएगा जरा बताओ, यह एस 42 किलोमीटर पर आवर इंटू टी, तो 42 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और इनटू टाइम कितना आता है, इसको कितना टाइम लग रहा है ओवरटेक होने में, टी कितना जा रहा है, तो 2 सेकेंड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, ये काटोगे तो 6 से काटोगे तो ये 3 बार, और 6 से काटोगे ये 7 बार, 35 दूना 70/3,
मीटर इसका हो गया। अब टोटल रोड डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रोड डिस्टेंस अगर एस प्राइम है तो ये 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर प्लस ये 70/3 अब प्लस 5 मीटर, यानी 70/3 और प्लस 15, 5 5 10 15 हो गया। इतना मीटर टोटल रोड डिस्टेंस हो जाएगा। निकालिए 105/3 इतना मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा, रोड डिस्टेंस। थोड़ा छूट गया था बीच में, हमको लगा था कि छूट गया। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ऐसे ही बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो फटफट बना लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यह सब क्वेश्चन ना पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है और क्वेश्चन पर आ जाना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई, जैसे मान लो यह एक बिल्डिंग है और ये क्या है 11 पॉइंट, ठीक है 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की खिड़की है मान लो, ठीक, ये बिल्डिंग की क्या है? खिड़की है। तो 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये आपका रोड हो गया, सड़क। गुड। अब कहता है कि इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो 11.8 मीटर, ठीक है 11.8 मीटर है। अब इससे 7 मीटर के डिस्टेंस पर एक हेल्दी यंग मैन खड़ा है। यहां पर एक हेल्दी यंग मैन है और कितना डिस्टेंस पर है? 7 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब सुनो क्या कहता है कि सीज, वह हेल्दी यंग मैन देखता है कि अ किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर, यानी इसके टॉप फ्लोर से एक बच्चा जो है फिसलता है, बेचारा फिसलता है। तो इस फिसलेगा तो यू कितना? 0, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है। कहता है कि विथ व्हाट स्पीड एज्यूम्ड यूनिफॉर्म, मतलब जो स्पीड मानिएगा जिसके बारे में पूछ रहे हैं, आगे लिखा होगा उसको यूनिफॉर्म मानना है। तो विथ व्हाट स्पीड शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म हाइट 1.8 मीटर, यानी इसको किस कांस्टेंट स्पीड माना वो भी है, किस कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना चाहिए कि वह उस बच्चे को अपने आर्म के हाइट पर यानी बाह में उसको कैच कर सके। और आर्म हाइट कहता है कि 1.8 मीटर का है। तो इसका मतलब क्या होगा? जिस समय यह देखा उसी समय यह दौड़ा, दौड़ा और बच्चे को कैच कर लिया, दौड़ के वो यहां आ गया, बिल्कुल इससे सटा होगा, इसको उतने मानेंगे। और ये बच्चे को पकड़ लेता है यहां, और ये बच्चा जो गिरा वह एच हाइट गिरा, और इस एच का वैल्यू 11.8 में से 1.8 घटा देंगे क्योंकि इसके बाह का हाइट दे दिया है, तो यह 10 मीटर का एच हो गया। गुड। अब तुम सोचो, जिस समय देखा उस समय दौड़ा, स्पीड इसका कांस्टेंट है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना टाइम में ये यहां से गिर के यहां पर आएगा, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, उतना टाइम में यह 7 मीटर दौड़ जाएगा। माना इसका स्पीड s है तो इसका स्पीड v है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? s/t। s/t, s कितना? चूंकि स्पीड जब कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस बाय टाइम, s कितना? तो 7 मीटर, और टाइम कितना तो नहीं पता, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। लेकिन ये पता है कि इससे यहां से यहां, इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम में बच्चा गिरेगा, तब ना जा करके वही कैच करेगा। जैसे अगर मान लो ये बच्चा को 10 मीटर गिरने में 2 सेकंड लगता है और इसको यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड लगे, तो 2 सेकंड में, तीसरा सेकंड में तो बच्चा नीचे आ चुका रहेगा। तो बचाने के लिए अगर ये 2 सेकंड में बच्चा यहाँ आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसको 2 सेकंड में यहाँ पहुंच जाना होगा, यानी दोनों का टाइम सेम हो जाएगा। तो कितना टाइम में 10 मीटर जाए गिरेगा? तो यू 0 हो तो टी बराबर क्या हो जाएगा? अगर यू 0 हो तो टी बराबर क्या होगा? एच बराबर यू 0 हो गया तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो √2h/g ड्रॉप होने का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी बराबर तो √2h/g, यहाँ पर 2h कितना है? 10 मीटर, और g कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर इधर चला जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया? यहाँ से अगर हटा दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको काटिएगा 49 हो जाएगा, बाहर करिएगा तो 100 का हो जाएगा 10, और मीटर मीटर तो कट ही गया। अब 49 का होगा 7, 10/7, सेकेंड स्क्वायर बाहर आ जाएगा सेकेंड, यानी 10/7 सेकेंड। वैल्यू को डाल दीजिए, देयरफॉर भी कितना हो गया? तो 7 मीटर, और बाई 10/7, 7 ऊपर चला गया, और टाइम कितना हो गया? सेकेंड, दैट इज 49/10
10 दैट इज 4.9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो दौड़ेगा तब बच्चे को पकड़ लेगा। यही तो पूछ रहा है, फट से निकल जाएगा। अब इसमें फिजिक्स कितना है, ये फॉर्मूला एस बराबर भी टी बराबर √2h/g। बाकी क्या है जो फिजिक्स नहीं है वही आपको सताता है, तो सताएगा नहीं अगर आप रुक करके। जैसे देखो, जो व्यक्ति बड़ा मेथड तोड़ सकता है ना पहला, तो थोड़ा वो रुकेगा कि उसको और छोटा किया जा सकता है, तो वही ट्रिक बनाता है, उसी स्टूडेंट का ट्रिक काम भी करता है। नहीं तो ट्रक पे चढ़ के चल जाएगा। तो पहले पूरा थियरी को तगड़ा समझिए, न्यूमेरिकल्स को तगड़ा बनाइए, फिर ट्रिक सब आता रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 था ना वो, 26 के बाद 27 पर आइए। 27 बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसा वो वैसा ही ये। फर्क क्या है, यहां पर भी दे दिया, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी दे दिया तो एस पूछेगा, वहां पर एस दे दिया तो भी पूछा, कोई फर्क नहीं है। वहां पर बच्चा गिरा, यहां पर बेरी गिरेगा, ठीक है। यहां पर हेल्दी यंग मैन दौड़ा, यहां एनसीसी का कैडेट दौड़ रहा है, कोई फर्क नहीं दोनों क्वेश्चन में, बस लिखने का लिटरेचर का फर्क है। कहता है कि एन एनसीसी पैरेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। अब यहां देखो, कहता है कि एक, यह मान लो रोड हो गया, और इस रोड पर कोई बेरी ट्री है, मान लो यहाँ पर एक बेरी है, एक चिड़िया बैठी हुई है यहाँ, यह चिड़िया क्या कि इसको चोंच लगा के तोड़ दी, तो ड्रॉप होगा, यानी इसका यू 0 हो गया। और ये कितना 12.1 मीटर के हाइट से गिराया इसको। अब इसके इसके अंदर से एनसीसी का परेड जो है लेफ्ट राइट करते हुए 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो कहता है कि कौन सा एनसीसी कैडेट के यूनिफॉर्म पर यह बेरी गिरेगा। कौन सा का मतलब नाम नहीं पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है, 5वां नंबर की छाल, कोई मोटाई थोड़े दिया है, क्या बता सकते हैं। ये पूछ रहा है कि जिस समय यह चिड़िया तोड़ा उस समय जिस कैडेट के यूनिफॉर्म पर गिरेगा वह कैडेट इस पेड़ से कितनी दूरी पर रहेगा। तो माना इस पेड़ से वो एस डिस्टेंस पर है, बहुत सारा कैडेट है, लेकिन जो कैडेट एस डिस्टेंस पर है उसी कैडेट के यूनिफॉर्म पर पहुंचे, ये पड़ रहा है। ये सब कैडेट का ये शूज है, जूता है, और ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए कैडेट जा रहा है। अब यूनिफॉर्म पर पड़ेगा तो अब ऐसा ना यूनिफॉर्म में शॉर्ट पैंट पर गिरा लीजिएगा कि इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो कहाँ से बना लीजिए। तो यूनिफॉर्म में जूता भी आता है, तो मान लीजिएगा शूज पे गिर रहा है, हाइट नहीं दिया, तो इसका मतलब यही हुआ, यानी ये यहाँ से जितना टाइम में ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना टाइम में यह 12.1 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगा, तभी ना जाकर के सेम टाइम पर गिर गया। जैसे वहां पर आदमी दौड़ा, बच्चा गिरा, यहाँ पर आदमी दौड़ा यानी एनसीसी कैडेट दौड़ा और बेरी गिरा, क्या फर्क पड़ता है, बात वही है। यहाँ भी एस बराबर भी टी होगा, वहां भी एस बराबर भी टी, इसी से भी बराबर एस बाई टी डाला गया। यहाँ भी टी बराबर √2h/g, तो यहाँ पर देयर फोर एस बराबर भी इंटू टी का वैल्यू √2h/g डाल दो, हो तो गया आंसर। भी कितना 6 किलोमीटर पर आवर, 6 5/18 हो गया, स्क्वायर रूट 2h हो गया 12.1 मीटर, और डिवाइडेड बाय g तो 9.8, पॉइंट हटा दो, काटोगे ये 49 और ये 121, जो आया इतना मीटर। ये कितना हो जाएगा, 3 से काट दो, 5/3 इंटू 121 है, 11 हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका बाहर, 49 का 7 हो गया, 55/21 मीटर। अब काट कूट करिए इसको, 55/21 मीटर इसका आंसर हो गया। तो 55/21 मीटर की दूरी वाला जो एनसीसी कैडेट होगा उसी के यूनिफॉर्म पर यानी जूता पर उसके गिर जाएगा। अब एनसीसी को चिड़िया थोड़े हुआ, चीटी के यहाँ डाल देंगे, एनसीसी का हाइट होगा, यंग मैन सब रहता है, तो उसका आर्म नहीं, उसका शर्ट पैंट नहीं, उसके जूता को माने, क्योंकि अगर देता कि किस पर गिरा यूनिफॉर्म तो पूरा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में सूज भी आता है, सूज पर गिरा देंगे, बात यही हो जाएगी आपकी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया है। यहाँ पर 27 के बाद अब आ जाइए 28 पर। हम लोग ना आज इसको कंक्लूड कर देते हैं एस सी वर्मा को, कल PYQ जेई का PYQ लाया जाएगा, देखिएगा कितना आसानी से टूटेगा अब आपसे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सब बन जाएंगे। कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर। देखो बेटा, यह क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे कॉमन ओरिजिन ले लिया जाता है। कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन को बनाने का अनेक मेथड है, इस सब बात आप तो जानते हैं, कुछ हम आपको बता रहे हैं जो देखिए यहां से। कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ड्रॉप किया जाता है
यानी यहाँ से ड्रॉप किया जाता है। मान लो ये कोई बॉल है, इस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है यहाँ से, और ये बॉल इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। कहाँ से? तो ए पॉइंट से ड्रॉप किया जाता है। जिस समय ड्रॉप किया जा रहा है उस समय बॉल का हाइट, ये टोटल हाइट हो गया, ये माना बॉल एच हाइट पर है। अब कहता है कि इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर। अब ये बॉल जब यहां से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो लास्ट 6 मीटर यानी अंतिम 6 मीटर, नीचे से 6 मीटर, माना कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। तो लास्ट जो 6 मीटर है वो कितना टाइम में क्रॉस कर रहा है? यहां से यहां तक आने में 0.200 यानी 0.2 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछता है? सुनो, यही दिया है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी हिट ग्राउंड को हिट करने के पहले 0.6 मीटर को 0.2 सेकेंड में कवर कर लेता है। 0.2 सेकेंड में ग्राउंड को कवर कर देगा, हिट कर देगा। तो कहता है कि हाँ, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड, जी का वैल्यू 10, यानी आप बताइए कि किस हाइट से इसको गिराया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से टूट जाएगा, थोड़ा सा विचार करना है। ये कितना हो जाएगा? तो h-6 मीटर। अब देखो यह ए, ये बी, और यहाँ बॉल आ जाएगा तो सी। मान लो बॉल पूरा यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम, टी टाइम में यह एच हाइट को कवर कर लेता है, यानी ड्रॉप हो जाता है, ग्राउंड पर गिर जाता है। टोटल टाइम टी मान लिया। तो तुम बताओ बॉल को ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा? तो टोटल टी में से 0.2 घटा देंगे, यानी टी माइनस 0.2 सेकेंड। अब बहुत आसान है, ये u कितना है? 0। अब यहाँ पर 2 स्टेप में यह बन जाएगा। एक बार पूरा ए बी के लिए ले लो, या फॉर टी ले लो, जो मन में आया कर लो। फॉर ए सी ले लो, फॉर ए सी एक बार ए सी ले लो। ए सी के लिए u 0 है तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए सी यानी टोटल डिस्टेंस h, तो h बराबर यू टी, तो खत्म यू टी, 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। दूसरा स्टेप बस हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर अब ले लो ए बी, ए बी, ए बी में कितना हाइट है? तो h-6, तो h-6 इक्वल्स टू 1/ut, तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ए बी का भी ए 0 है, हाफ जी इंटू टाइम, तो t माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बन गया आपका। यहाँ क्या करिए, h को हटाइए, टाइम निकाल लीजिए, उस टाइम को h में डाल दीजिएगा, हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये +6 हो गया, यानी 6 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबके साथ हाफ जी गुना हो जाएगा, तो 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ प्लस 0.2 का होल स्क्वायर होगा, उसके साथ हाफ जी, तो फिर माइनस 1/2 जी, 0.2 का स्क्वायर तो 0.04 इंटू 0.04, और माइनस 2ab होगा तो प्लस कर देंगे यहाँ, क्या प्लस कितना हो जाएगा? ये 2ab, यानी 1/2 जी और 2ab, तो 2 इंटू 0.2 तो 0.4 हो गया इंटू टी। बस क्लियर। अब आप करिए तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया आसानी से। ये कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। एक बार जरा देखो तो, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये 6 हो गया, ये हो गया इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया है, ठीक। ये माइनस, इसको 10 है तो इसको काटोगे तो 0.02 आ जाएगा, 0.02, और इंटू 10 तो 0.2 हो जाएगा, इधर भाग इधर जोड़ दोगे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6.2 हो जाएगा। 6.6 जोड़ 0.2 यानी 6.2 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा? ये हो गया 10 यानी 4/2, 2t हो गया। यहाँ से t कितना हो गया बेटा? 6.2/2 यानी 3.1 सेकेंड आ गया। ये आपका आंसर नहीं होता है, लेकिन आपको हाइट निकालना है तो h निकाल दीजिए यहाँ से, हाफ जी टी स्क्वायर, तो 1/2 जी हो गया 10, और 3.1 का स्क्वायर कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो गया। आंसर बुक से मिला लीजिएगा। क्लियर हो गया ये आपका आंसर। ऐसे ही एक ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक करिएगा, एक बार ए बी एक बार बी सी लीजिएगा तो नहीं टूटेगा, आराम से टूट जाएगा। लेकिन करिएगा क्या, कॉमन पॉइंट्स लीजिएगा तो इक्वेशन मिलेगा, कट जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और नहीं तो एक बार ए बी दूसरे बार बी सी लीजिएगा, तो ए बी के लिए यू 0 है, लेकिन बी सी के लिए यू, यहाँ पर जो भी होगा वो कितना होगा? यू प्लस जी टी, यानी यू और प्लस, तो यू तो 0 ही है, तो जी और इंटू टाइम यहाँ से यहाँ, तो t-2,
तो फिर अब इसके लिए h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कहने का अर्थ हो गया इक्वेशन थोड़ा जटिल हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आसान भी हो सकता है, करके दोनों मेथड से बना लीजिएगा। नहीं बने तो आप हमसे जरूर क्वेरी कीजिएगा। जैसे आप में कोई भी बच्चा, एक बच्चा बोला है कि सर ये स्टेशनरी बहुत अच्छा लिखा है, ये बच्चा सिद्धार्थ लिखा है यूज रिलेटिव वेलोसिटी टू ट्रीट द स्लोअर कार एज ए स्टेशनरी, द ओवरटेकिंग डिस्टेंस इन द सम ऑफ बोथ कार लेंथ्स, करेक्ट, फाइंड टाइम t इक्वल्स टू डी बाई वी, देन कैलकुलेट एक्चुअल रोड डिस्टेंस यूजिंग द रियल स्पीड। बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसको बता दिए हैं कि वैसे करके भी बना सकते हो तुम, कि सेम डायरेक्शन में है तो करके हम बता दिए, लेकिन ये बच्चा अच्छा लिखा है, वेरी गुड बेटा, क्या बात है, और लिखा भी बहुत अच्छा है, गुड। आगे बढ़ जाए हम लोग थोड़ा, 29 पे आ जाते हैं, आज इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया जाए इस टॉपिक को। 29 पर आ जाते हैं। 29 कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, एक बॉल को 5 मीटर हाइट से गिराया जाता है, ऑन टू अ सैंडी फ्लोर, एक रेतीला सतह पर गिराया जाता है। मान लो यहाँ ये क्या है, बालू, रेत है, तो रेत में कोई चीज धंसेगा ना, तो कहता है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया, यू 0 हो गया, ये बॉल को किस हाइट से गिराया जाता है, तो 5 मीटर के हाइट से गिराया गया, यानी h हो गया 5 मीटर। तो गिराने के बाद कहता है कि एंड पेनेट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर, ये जो बॉल है यहाँ पर गिरेगा, जिस स्पीड से गिरा वह स्पीड ये भी हो गया, यह ए पॉइंट, यह बी पॉइंट, इसके बाद धंसने लगा, धंसते धंसते 0 हो जाएगा फाइनल स्पीड। और कितना तक धंसना, जितना तब तक धंसेगा जब तक इसका फाइनल स्पीड 0 ना हो जाए, यानी 0 हो गया, माना यह पॉइंट सी है। अब सबसे पहले ये भी निकालना हो तो √2gh हो जाएगा, चूंकि u 0 है, पहले बात तो समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता है आपसे, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, यानी इसकी रिटार्डेशन निकालिए अगर यूनिफॉर्म है तो सीधी सी बात है, यहाँ से ए निकाल देना है, रिटार्डेशन यानी -a चाहिए हमको। तो कैसे निकालेंगे, अब BC के लिए ले लो, फॉर BC के लिए लोगे तो u मिल गया 2gh, v मिल गया 0 और s मिल गया, तो a बराबर क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s होता है ना। तो डाल दो यहाँ से, v कितना 0, u स्क्वायर 2gh, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, और 2 इंटू एस तो 0 पॉइंट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 बेटा हो तो गया। यहाँ से a इज तो -2g और h कितना है तो 5, तो 2 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.2, क्लियर, यही तो इसका आंसर हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। देयरफॉर रिटार्डेशन पूछा यानी -a, तो एक यहाँ से हटाओगे, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 कट गया, यानी -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जी हम लोग 10 डाल दिया, अगर जी 9.8 डालते तो 9 कितना होता, 490 आ जाता। जी हम लोग यहाँ 10 डाल दिया बेटा, अगर जी 9.8 डाल दें, 10 दिया नहीं है, 9.8 ही डाल लेते हैं, रुको। तो इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू, माइनस पहले डाल दो, 2g का वैल्यू 9.8, h का वैल्यू 5 मीटर डिवाइडेड बाई 0.2, यानी 2/10 ऊपर कर दो तो 10 यहाँ चला आया, ये कितना हो जाएगा 90, इसको कैंसिल कर दो, 4.9 इंटू 10, 49 इंटू 10 दैट इज 490, तो 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका, इस सब क्वेश्चन में तो दम नहीं है, फटाफट बन जाएगा आपसे। तो माइनस से रिटार्डेशन पूछा तो माइनस से एक्सेलरेशन पूछता तो यहाँ माइनस आता, प्लस से का वैल्यू आता, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 3 4 5 बार तो हो चुका है ये चीज। अब आइए एक क्वेश्चन, यह क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है सॉल्यूशन उतना ही इसका सॉल्यूशन छोटा है, फट से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, कहता है कि एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक एलिवेटर है जो यूनिफॉर्म, एलिवेटर मतलब लिफ्ट का केबिन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। कहता है कि टू मेजर द एक्सेलरेशन, इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स, यानी जिस समय एलिवेटर, जैसे मान लो ये एलिवेटर का केबिन हो गया, इसमें एक आदमी खड़ा है, तुम ही खड़ा हो एक सिक्का लेकर के, ये एलिवेटर है, जिस समय एलिवेटर को गिराया स्टार्ट किया जाता है ए एक्सेलरेशन से, यानी वेलोसिटी बढ़ाया जाता है एक के साथ, वैसे ही वो आदमी ड्रॉप कर देगा, तो वो ड्रॉप करेगा तो अंडर ग्रेविटी जाएगा। और कैसा सीन होगा, वो सीन थोड़ा इस तरह से होगा, हम आपको उस सीन को क्लियर कर देते हैं। देखो जैसे ऐसे समझो, ये एलिवेटर का सरफेस हो गया, तो क्वेश्चन पूछता है कि ये एक चीज और यहाँ दे दिया है कि ये जो गिराते हैं ना हम लोग, आदमी जब जिस समय गिराया उस समय एलिवेटर स्टार्ट हुआ, और 1 सेकेंड के बाद ये जो क्वाइन है वो एलिवेटर के सरफेस से टकरा जाता है। तो इस डेटा से आप एलिवेटर का एक्सेलरेशन बता रही है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे ये, और ये भी कहता है कि जिस समय गिराते हैं उस समय 6 फीट हाइट है। चलो क्वेश्चन को तुम लोग बार बार
इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो देखो बेटा, जैसे यह एलिवेटर है, ध्यान से देखना, एलिवेटर मतलब लिफ्ट का केबिन है, इसमें एक आदमी है कोई, मान लो ये आदमी का हाथ यहाँ से 6 फीट है, इसमें एक कॉइन पकड़ा है ऐसे, जिस समय ये ड्रॉप कर रहा है U0, उस समय ये स्टार्ट हो रहा है वो भी U0, ठीक है। ये मान लो इसका हाइटे मान लो 6 ही फीट का है, ये हाइट दे दिया 6 फीट का। अब तुम देखो, जैसे ही ये चलना शुरू किया तो एलिवेटर भी चला और अंदर अंदर एक क्वाइन भी गिरेगा। मान लो एलिवेटर जब यहाँ पर पहुंचा तो उस समय क्वाइन इसको स्ट्राइक कर दिया। यानी कैसे हुआ, थोड़ा सा ऐसे देखो, सब देखो ऐसे है एलिवेटर का सरफेस, 1 2, इसको छोड़ा 1 2 3, देखो यहाँ पर यार, अब जैसे देखो यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ पर है एलिवेटर, इसका बॉटम देखो 1 2 3, देख रहे हो यहाँ गिर गया। तो ये तो अंडर ग्रेविटी आया और ये विथ एक्सेलरेशन आया। तो अब यहाँ पर देखो 1 सेकंड में यह एलिवेटर कहाँ आ गया, तो एलिवेटर का बॉटम यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 सेकंड में, माना यह s डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उतना टाइम में 1 सेकंड में यह क्वाइन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 + 6 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, s + 6 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल किया। नहीं, ऐसे ही इसको गिरा, ऐसे ऐसे आकर पकड़ लिया। तो 1 सेकंड में यह एलिवेटर देखो, एलिवेटर मात्र s चला, लेकिन यह क्वाइन कितना चला, ये 6 फीट पहले है और ऐसे गिर गया, तो s + 6 फीट का डिस्टेंस चला 1 सेकंड में। तो अब यहाँ पर बस 2 स्टेप तो लगाएंगे। फॉर एलिवेटर s बराबर ut + ½ at², तो s u0 है तो सिर्फ 1/2 a और t का मान 1 सेकंड है, कहता ही है 1 सेकंड में इसको स्ट्राइक करता है, तो हम 1 ही सेकंड का डिस्टेंस ले लिए। और एलिवेटर हो गया। अब दूसरा क्वाइन के लिए, तो क्वाइन क्या हो जाएगा, s + 6 फीट इक्वल्स टू, ये तो अंडर ग्रेविटी है तो u0 तो ½ gt², तो 1/2 gt², तो g और टाइम का मान 1 सेकंड है तो 1 का स्क्वायर, हो तो गया, काम खत्म। यहाँ से s का वैल्यू यहाँ डाल दो, कितना हो गया, तो 1/2 a + 6 फीट इक्वल्स टू 1/2 और g का मान 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है FPS में। आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना हो गया, 16 में से 6 गया 10, 10 दूना 20, देयरफॉर इसका एक्सेलरेशन हो गया 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। हो तो गया, खत्म बात, समझ गया ना। बस इसको समझना है, इसका ऑपरेशन समझ लेना है, तो फिर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, आपको अच्छा फील होगा।